अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा जादुई पेड़ है जो रातों रात आपकी सारी गरीबी मिटा सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है, तो क्या आप वहां जाएंगे? रुकिए, वहां जाने से पहले उसकी खौफनाक शर्त सुन लीजिए। वो पेड़ आपकी मदद के बदले आपकी सबसे प्यारी चीज मांगता है। जी हाँ, एक ऐसी कीमत जिसे चुकाते वक्त इंसान की रूह कांप जाए। आज की कहानी उसी भयानक सौदे की है, जहां एक 8 साल के मासूम बच्चे ने अपनी बीमार दादी को बचाने के लिए मौत से ही सौदा कर लिया। लेकिन जब वो रहस्यमय बंदर अपनी कीमत वसूलने आया, तो उस रात जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है छोटू और उसकी बूढ़ी दादी की, जिनके पास रहने को एक टूटी झोपड़ी और खाने को लोगों के ताने ही थे। दादी दिन रात एक करके अपने पोते को पाल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दादी इतनी बुरी तरह बीमार पड़ी कि झोपड़ी का चूल्हा हमेशा के लिए ठंडे होने की नौबत आ गई। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और 8 साल के छोटू की आंखों के सामने उसकी दुनिया की इकलौती उम्मीद, उसकी दादी की सांसें बुखड़ने लगी। दादी, दादी आंखें खोलो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दादी प्लीज उठो। छोटू मेरे बच्चे, थोड़ी देर सो जा, नींद में ना भूख नहीं लगती। दादी ने अपने हिस्से का आखिरी घूंट पानी छोटू को पिलाया और बेहोश हो गई। अपनी जान से प्यारी दादी को तड़पते देख छोटू का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसे गांव वालों की वो डरावनी बात याद आई और वो मासूम बच्चा आधी रात के घने अंधेरे में उसी खौफनाक पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा, जहां से आज तक कोई अपनी पूरी कीमत चुकाए बिना वापस नहीं लौटा था। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, छोटू अकेले डरते कांपते उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। हवाएं बहुत सर्द थीं। छोटू ने हिम्मत करके ऊपर देखा। पत्तों के बीच हलचल हुई। एक बड़ा सा बंदर पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी आंखें लाल या डरावनी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो छोटू के दिल का हाल पढ़ रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, इतनी रात को इस अंधेरे में क्या ढूंढ रहा है छोटे? मेरी दादी बहुत बीमार है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, वो मर जाएंगी। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मैं तेरी मदद करूंगा छोटे। कल से तेरे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन मेरा एक नियम है, एक दिन मैं अपनी कीमत मांगने तेरे पास आऊंगा और उस दिन तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। क्या तुझे मंजूर है? छोटू ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। अपनी दादी की जान बचाने के लिए उसने अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। उस रात बंदर ने कुछ फल और सिक्के नीचे गिराए। अगले दिन से छोटू की जिंदगी बदल गई। दादी का इलाज हुआ, घर में खाने की कमी खत्म हो गई। हर रात छोटू पेड़ के पास जाता और उसे कुछ न कुछ मिल जाता। दादी को लगता कि छोटू कहीं काम करने लगा है। घर में फिर से हंसी लौट आई थी, पर छोटू जानता था कि यह खुशियां उधार की है। एक न एक दिन वो कर्ज चुकाने का वक्त जरूर आना है। और फिर वो रात आ ही गई। उस रात हवाएं इतनी तेज थीं कि झोपड़ी का दरवाजा खड़कने लगा। छोटू जब बाहर निकला तो सामने वो बंदर खड़ा था। बंदर धीरे से भारी आवाज में बोला, छोटू, आज मेरी बारी है। मैंने अपना वादा निभाया। अब तेरी बारी है कीमत चुकाने की। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम जो चाहो ले लो, बस मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है, तेरी दादी। ये सुनते ही छोटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अचानक उसका डर गायब हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी जोर से भींची और चिल्लाया, नहीं, मेरी दादी नहीं। उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी भूखे रहकर निकाल दी। अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो मेरी जान ले लो, मुझे खा जाओ,
पर मेरी दादी को हाथ भी मत लगाना। अचानक आंधी रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बंदर की आंखों का रंग बदल गया। एक तेज रोशनी हुई और वो बंदर एक तेजस्वी मुस्कुराते हुए साधु में बदल गया। साधु ने प्यार से छोटू के सिर पर हाथ रखा और बोले, शांत हो जा मेरे बच्चे। मैं कोई कीमत लेने नहीं आया था, मैं तो बस तेरा इम्तिहान ले रहा था। गरीबी और भूख अक्सर इंसान को स्वार्थी बना देती है, पर तूने अपनी जान की परवाह न करके अपनी दादी को चुना। तेरी यही इंसानियत तेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद वो साधु या बंदर फिर कभी नहीं दिखा। पर एक बात सच है दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी मदद करने नहीं, सिर्फ हमारी इंसानियत देखने आते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बाबा टून वाले को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ सिखाकर जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में।